ओम शांति। 18 जुलाई 2025 के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप पे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। अपने ऊपर आप पे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। प्रश्न, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वे 5 विध ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया जाता है रहमदिल, लिबरेटर, सुखदाता, दुखहर्ता। बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की तो बात ही नहीं है, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंच से ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंच से ऊंच होगी। मत देने वाली आत्मा है। अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बहरम हो, उल्टा काम करते। बाप मत देते हैं सुलटा अच्छा कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थे, बहुत सुखी थी। फिर रावण की मत पर मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। और फिर बाप मत देते हैं कि एक बाप को याद करते रहो, अब अपने पर रहम करो, ये मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं ऐसे से करो। अपने ऊपर आप पे ही रहम करो। अपने को आत्मा समझो और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं, तुम पावन कैसे बनेंगे? बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है, वे श्रीमत देते हैं। अगर उनकी मत पर नहीं चलते तो अपने ऊपर बेरहम होते। बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, ये पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। शरीर निर्वाह, अर्थ, धंधा आदि भले करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक माशूक भी काम करते हैं ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है। तुम भक्ति में भी याद करते हो। कई कहते हैं कैसे याद करें? आत्मा का, परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं। कहते भी हम भुरकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है? उनको देख नहीं सकते? वह तो है ही जानने की चीज। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह अति सूक्ष्म चीज है। जैसे बाबा कहते आत्मा निकल जाती शरीर से तो पता ही नहीं पड़ता। आत्मा है तो शास्त्रकार होता। आत्मा का दीदार हुआ ना सो हुआ। वह तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वह जन्म मरण में नहीं आते हैं। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है। उनमें भी नंबरवार है। जिनका हीरो हीरोइन का पाठ है, आत्मा नंबरवार है तो ना। नाटक में कोई बहुत पगार वाले, कोई कम वाले होते। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य, तबाह कहते लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्मा में भी सुप्रीम कहेंगे। बल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पाठ है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तुम एक्ट्रेस हो, जानते हो। इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पदवी पाएंगे
तुमको स्मृति आई है, हमने 84 जन्म कैसे लिए, अब बाप के पास जाना है। बच्चों, मुझे खुशी भी है, नशा भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे, फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पदवी पाते हैं, सबको नंबरवार पाठ मिला हुआ है। ये सब ड्रामा बना बनाया है। अब भी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं। कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा ही बनी हो, तो सतो प्रधान भी आत्मा को ही बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारती है, पतित दुखी। ये खेल ही भारत पर है, बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। जन्म लेते लेते लास्ट में सब तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद देते हैं, हर बात भी भीख मांगते ही रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न में सर्विस हो रही है। जो ले गए वह उधार मिल रहा है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। क्रिश्चियन ने भारत को हप किया, और फिर ड्रामा अनुसार वह वापस में लड़ते हैं। माखन तुम बच्चों को मिल जाता। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के मुख में माखन था, ये तो शास्त्रों में लिख दिया। सारी दुनिया श्री कृष्ण के हाथ में आती है, सारी विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पद्म है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य था, डिनास्टी थी ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पाँव में पद्म होते हैं। वहाँ तो अनगिनत पैसे होते हैं। पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते, अथाह धन होता है। अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं। अल्लाह जो अव्वल दिन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में शास्त्रकार हो जाता। कारून का खजाना दिखाते। मीरा श्री कृष्ण से शास्त्रकार में डांस करती थी, वह था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं है, तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में से शास्त्रकार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का शास्त्रकार होता है। जानते हो हम ये बनेंगे, बच्चों को भूल जाता है, इसलिए बैच दिए जाते हैं। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया ऑपोजिशन में बहुत है, वह खुशी ही उड़ जाती है। बाप को याद करते करते तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती है, तो फिर कुछ न कुछ भी कर्म हो जाता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते, ये भी समझना है। जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, और फिर आसमान भी बनना है, प्रजा बनानी है। चैटी बिक्स एट होम, अपने घर वालों को भी समझाना है। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते, फिर मित्र संबंधी आदि को इकट्ठा ले जाते। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगे, एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। तो यहाँ का सैंपलिंग होगा वही, फिर आकर समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सैंपलिंग लगती नहीं लगती, वह तो ऊपर से आते, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। ये तो स्थापना करते, फिर सबको पावन बनाकर ले जाते, इसलिए उनको सदगुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा सदगुरु एक ही है। मनुष्य कभी सदगति किसी की सदगति नहीं करते, सदगति दाता तो एक ही है, उनको ही सदगुरु कहा जाता। भारत को सचखंड भी वह बनाते। रावण झूठ कर बना देते, बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते। तब बाप कहते हैं हियर नो इवल, सी नो इवल, ना बुरा देखना है ना बुरा सुनना है। इनको कहा जाता है वैशाले। सतयुग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़ी हैं, वह तो अपनी मत पर चलते हैं, कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता।
बच्चे माँ को, पति, स्त्री को मारने में देरी नहीं कितनी, दुनिया में कितना कुछ करते रहते। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है तो लड़ाई झगड़ा करने में देरी नहीं करते। तो बाप कहते हैं अभी तुम क्या बन रहे हो, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। बाबा हम बच्चों को याद दिला रहे हैं, तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, ऐसे थोड़ी कहते थे कि विश्व के मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं हैं? फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते, कलप की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए हैं। बाप कहते हैं तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्कर लगाए हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मीठी आत्माएं बच्चों बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा, बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम होती जाती। इस समय कोई कला नहीं। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इनका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता। उनको विकारों का भी पता नहीं, महात्मा को तो विकारों का पता रहता है। बाप कहते हैं जब बालक बड़ा होता तब उसके अंदर गुण आते हैं, पहले तो उसको पता ही नहीं गुण क्या है अवगुण क्या है। महात्मा को विकारों का पता रहता। बाप कहते बिल्कुल माया अनराइटिस बना देती। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं भगवान अवाच काम महाशत्रु है, ये आदि मध्यम दुख देने वाला है, फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते। बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। जो फूल बनने वाला नहीं होगा कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। कहाँ बच्चे कहते हम शादी नहीं करेंगे तो माँ बाप कितने लड़ाई झगड़ा करते। बाप कहते जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते, मन थोड़ी सी जगह भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्मा इस शरीर से अवतरित हो वैसे बाप भी अवतरित हैं। फिर कश अवतार मत्स्य अवतार कैसे हो सकते हैं? कितनी उल्टी कितनी गाली देते रहते। कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाप कहते मेरी और देवताओं की गलानी करते, मुझे आना पड़ता। आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देता है। ये खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं जो तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंची नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकार विनाश हो, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो 5 विध आनर होते हैं वही राजाई के लायक बन जाते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते पूरी राजधानी। अब बाप कहते तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है जो बाप अच्छी नॉलेज दे सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम युग पर ही सत्य का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग नहीं होता। अभी तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी। तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सेल्वेज करने वाला श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा भारत की महिमा अपरंपार है। तुम बच्चों को भी महिमा अपरंपार है। बाप कहते हैं मैं तो सिर्फ घर का मालिक हूँ, पूजा भी तुम्हारी डबल होती। मैं तो देवता नहीं बनता, मैं डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं तो खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फर्क है ना। सतयुग में लक्ष्मी नारायण राज्य चलता, वहाँ वजीर होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते वह फिर वजीर की राय लेंगे क्या? जब पतित राजा बनते तब फिर वजीर आदि रखते। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके। बाप ही पतित पावन जो सबका सदगति दाता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद से साथ साथ बाप की याद के साथ साथ आसमान बनाने की सेवा भी करनी है। बाबा कहते पहले घर वालों का कल्याण करना है, सबको प्यार से समझाना है। बाप की याद के साथ साथ आसमान बनाने की सेवा भी करनी है, सबको प्यार से समझाना है, घर वालों का भी कल्याण करना है, बड़े प्यार से समझाना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है, ना बुरा देखना, ना बुरा सुनना, ना बुरा बोलना। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वह हमें कारून का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वह हमें कारून का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। वरदान, हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को भी हिम्मत, उल्लास देने के प्रभावशाली हो। साधारण बातचीत के समय ना चला जाए, ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्वयं के प्रति, चाहे दूसरों के प्रति। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो, सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तब बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। स्लोगन, ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहे। ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहे। अव्यक्त इशारे, समय अनुसार शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो तो व्यर्थ से बच जाएंगे। ये क्यों, क्या, ऐसे वैसे इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें।